हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आपके अंदर या जनरली सभी में यह डिज़ायर क्यों आती है कि वो जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ माय पार्टनर, और या ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके दिमाग में जिसके लिए लव की फीलिंग्स है और बहुत ख्याल आ रहे हैं। और इसी वजह से इसी पे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टेरो कार्ड रीडिंग होती है और यूट्यूब में कलेक्टिव के लिए पोस्ट भी होती है। सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे होती है। रीज़न ये है कि पहली चीज़, जब आप कभी भी किसी कलेक्टिव रीडिंग को रीड करने के लिए बैठते हो, हकीकत ये होती है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपके करंट पार्टनर की जिसे आप प्यार कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग आपके लिए है क्या। दैट इज़ अ ट्रुथ। इसीलिए वो रीडिंग देखते समय आपको पता चलता रहता है क्या आपके लिए है और क्या नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट करेंगे अपने हार्ट स्पेस से तो आपको पता रहेगा, या अगर अपने थर्ड आई से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा। किस लिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ? द रीज़न इज, जिस व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आपके दिल में आ रही है, आपके दिमाग में जिसके पूरे टाइम विचार छा रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी उस पर्सन के साथ कॉर्ड कनेक्ट कर ली है। जी हाँ, एनर्जेटिक कॉर्ड ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, वह फ्लो होना शुरू हो चुकी है। हो सकता है आपके अवेयरनेस में ये बात आ चुकी हो, और नहीं भी आई है तो अब आ जाती है कि यस, आपका ऑलरेडी वहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो चुका है एनर्जेटिकली। तो आपको ऑलरेडी डाउनलोड्स हो रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि नेक्स्ट पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, आप जो जानना चाह रहे हो, जो उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या है, या जो भी आपके सवाल है। ठीक है, तब यहाँ पे जब ये प्रोसेस चालू होती है, ये लॉजिकल माइंड से परे है, राइट? क्योंकि यहाँ एनर्जेटिकली बात हो रही है ना। तो क्या होता है, हमारे लॉजिकल माइंड को चाहिए होता है वैलिडेशन। उसके लिए थोड़ी तकलीफदायक बात है कि इस चीज़ को यकीन करना जो उसको इंट्यूटिवली पता चल रही है, जो आपको ऑलरेडी चल रही है। तो कई बार आप सिंपली ये रीडिंग्स इसलिए देखना पसंद करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, कि आप जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सही है या नहीं। अब उसकी दो वजह होती है। पहली चीज़, आपको जो पता चल रहा है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी बात है, एंड आप डाउट कर रहे हो कि वाकई में वो इतना अच्छा सोच रही है मेरे लिए, या वाकई इतनी अच्छी फीलिंग है, या वाकई उनके लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। ठीक है। और दूसरा, अगर वो जो सोच रहे हैं या जो फीलिंग्स आपको पता चल रही है उनके अंदर की खुद के लिए, वो बहुत अनप्लीजेंट है, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तब आप बाहर आते हैं वैलिडेशन के लिए कि कहीं से ये वैलिडेट हो जाए कि नहीं, ये नहीं है, ये सच नहीं है। ठीक है। दोनों ही केस में अगर आप कुछ जो फील हो रहा है आपके अंदर, आप उसको वैलिडेट करते हो, अपनी फीलिंग्स को रिजेक्ट नहीं करते, अपने आप को एक्सेप्टेंस में आते हो और अपनी फीलिंग्स को फील करते हो। अच्छा लग रहा है तो एक्सेप्ट इट, यू डिजर्व द गुड। ओके, इसलिए अच्छी चीजें आप तक आ रही है, आप फील कर रहे हो। और अगर वह चीज अभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही तो इट शोज कि आपको यह हील करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनवर्दी मानते हैं, है ना। तो उसे हील करिए, क्योंकि आप अनवर्दी नहीं हैं, यू आर वर्दी फॉर ऑल गुड। ठीक है, यू आर डिजर्विंग। दूसरा इंसिडेंट जहां आपको अनप्लीजेंट पता चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव, तो एक्सेप्ट इट। जो आपको फील हो रहा है वो आपका सच है, आपको फील हो रहा है, राइट। और अगर आपको वहाँ इंट्यूटिवली यह भी गाइडेंस आ रहा है कि अगला इंसान के प्लान्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, टेक करेक्टिव मेजर्स, कीप हेल्दी बाउंड्रीज, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। और दूसरी चीज, अगर ये पता चल रहा है कि अगले इंसान के लिए मन में उतनी डेप्थ फीलिंग्स नहीं है जैसे आपके अंदर है, और आप वहाँ अपसेट हो रहे हैं, उसकी जगह से एक्सेप्ट करें और अपने आप को वहाँ प्यार दे, अपने आप की वहाँ हीलिंग करें। ओके, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, तो जो आप में चेंज आएंगे ना, वह भी उनको पता चल रहे होंगे। वो होता है,
भले अगर मैस्कुलिन की बात करो तो हो सकता है दे आर वेरी मच इन लॉजिकल माइंड, तो वो इजीली एक्सेप्ट ना करे, पर उन तक वाइब्स पहुंचती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपने मैग्नेटिज्म में आते हो, यू अट्रैक्ट देम, इट्स नॉर्मल, कहाँ जाएंगे। फेमिनाइन एनर्जी ही ऐसी होती है, वो अट्रैक्ट करती है, वो मैग्नेटाइज करती है, उसे किसी को चेस करने नहीं जाना। ये काम मैस्कुलाइन का है कि अपने फेमिनाइन को क्लेम करना, ओके। एक्शन ओरिएंटेशन जो ज़्यादा है वो सब मैस्कुलाइन का काम। और यहाँ अगर आप कहीं भी डाउट एनर्जी में हैं, ठीक है, और आपको यह पता चल रहा है कि इट इज़ लाइक अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर आप फाइंड करते हो कि बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव चीज़ पे विश्वास कर लेता है और उसी को मैनिफेस्ट करता है, तो आई विल आस्क यू कि कलेक्टिव एनर्जीज की रीडिंग्स ना देखें। गाइडेंस कार्ड इज ओके, बट कलेक्टिव एनर्जीज की इस तरह की जो रीडिंग होती है करंट फीलिंग्स वगैरह की ना देखें, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ एनर्जीज आपके लिए नहीं है, आपको पता है वो नहीं है, पर जस्ट बिकॉज कुछ हीलिंग के लिए बाकी है आप में, तो हो सकता है आप उसको मान लो, सच मान लो, एक्सेप्ट कर लो। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सच मान लिया ना, तो आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर बैठोगे। ऑब्वियसली ये आपके हीलिंग के लिए रहेगा, लेसन रहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, यकीन करना है अपने ऊपर। अल्टीमेटली आप अपने आप से और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना सीख रहे हैं, पर ये प्रिकॉशन आप रख सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। थैंक यू। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.